गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने डायरेक्ट टैक्सेशन हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट किया था और डायरेक्ट टैक्सेशन में एक टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था जो कि था आपका हेड नंबर 2 और उसका नाम क्या था आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपकी एक क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। उस एक क्लास में अपन ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के कुछ नोट्स डिस्कस किए थे। उन नोट्स को कंप्लीटली समझा था। आज की क्लास में बच्चों अपने को प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। लास्ट क्लास में जो अपन ने नोट्स पढ़े थे उन पर बेस्ड आज अपने को प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है सोल्व करना है। क्लियर है क्या? आज की क्लास में क्या सोल्व करना है आपको? प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करना है। अब बच्चों, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मेट है जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। आज मैं एक बार उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूं और उसके बाद जो हम हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? दूसरा, सर आप फॉर्मेट क्यों बता रहे हो? क्योंकि बच्चों आपके आगे आने वाले कंप्लीट क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पर बेस्ड है। ये फॉर्मेट अगर आपको अच्छे से आता है तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन आप आराम से को कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर फॉर्मेट आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन से आपके साथ में प्रॉब्लम करेंगे। अच्छा सर, आप क्वेश्चन कहां से लेने वाले हो? क्वेश्चन आप कहां से कराएंगे? आपका खुद का कोई कंपाइलर वगैरह आपने बना रखा हो या फिर आप हमारे स्टडी नोट से क्वेश्चन सोल्व कराएंगे? तो मेरा जवाब है बच्चों, आपके सीएमए का जो स्टडी नोट है, सीएमए इंस्टीट्यूट ने आपको एक बुक दी होगी। इस बुक में से अपन क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। आपके इसमें जितने भी इलस्ट्रेशन है, जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को अपन यही डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में अपन क्या स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? आपके स्टडी नोट से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा फॉर्मेट में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा और उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो करें स्टार्ट आज। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में अपन एक फॉर्मेट देखा था कि सर आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट कैसे करनी है और उसके लिए अपन एक फॉर्मेट देखा था। फॉर्मेट देखो क्या था। फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था कि सर सबसे पहले आप लो पेयर रेंट। क्या लो आप? पेयर रेंट। इस पेयर रेंट को आप कंपेयर कर लो म्युनिसिपल वैल्यू से। कंपेयर कर लो म्युनिसिपल वैल्यू से और इन दोनों में से आपको सिलेक्ट कर देना हायर। क्या सिलेक्ट करोगे? दोनों में से हायर। ये जो हायर आपके पास आया है इसको कंपेयर करना आपको स्टैंडर्ड रेंट से। इससे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। और इन दोनों में से अपन सिलेक्ट करेंगे लोअर। क्या सिलेक्ट करेंगे? लोअर। बच्चों, इस लोअर का एक नाम और है, एक्सपेक्टेड रेंट बोल दो, इफेक्टिव रेंट बोल दो। ये जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है, इफेक्टिव रेंट है, इसको कंपेयर करेंगे अपन नेट ARR, एक्चुअल रेंट रिसीव। इन दोनों में से अपन सिलेक्ट करेंगे क्या? हायर। क्या सिलेक्ट करेंगे? इनमें से हायर। इस हायर में से लेस कर देंगे अपन रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड। क्या लेस कर देंगे आप इसमें से? रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड। अगर आप हायर में से रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड लेस करते हो तो आपके पास में निकल कर आएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या जाएगी आपके पास में? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू को अपन गांव भी बोलते हैं शॉर्ट में। इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आप लेस कर दोगे म्युनिसिपल टैक्स या फिर इसका एक नाम और लोकल टैक्स, तो आपके पास में निकल कर आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू। क्या जाएगी आपके पास में? नेट एनुअल वैल्यू। जो आपके पास में नेट एनुअल वैल्यू आई है इसमें से आपको दे देनी डिडक्शन। क्या देंगे आप? डिडक्शन। इस सेक्टर में अपन ने 2 डिडक्शन पढ़ी थी। कौन कौन सी लिखता हूं मित्रों? अपन ने लिखा लेस डिडक्शन। डिडक्शन सबसे पहले थी अपनी फर्स्ट अंडर सेक्शन 24A, दूसरी है सर अंडर सेक्शन 24B। अंडर सेक्शन 24A इसका नाम है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि फिक्स होती है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। दूसरी होती है आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन। दूसरी कौन सी होती है? इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आप नेट एनुअल वैल्यू में से दोनों डिडक्शन लेस कर देते हैं तो आपके पास में जो निकल कर आएगा वो आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या जाएगी आपके पास में? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है क्या? यहां तक अगर सभी लोगों का क्लियर है तो डन करें। इसके बाद हम स्टडी नोट के क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। आज ये बच्चों पर स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1।
बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो फॉर्मेट मैंने आपको भी बताया है, अगर ये फॉर्मेट को आप एक दो बार अपनी कॉपी में लिखिए, ये आपको याद हो जाएगा। ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, सिंपल फॉर्मेट है। तो कितना जल्दी होता है, क्या होता है देखो, फेयर एंड म्युनिसिपल वैल्यू दोनों में क्या लेंगे, हायर, हायर को कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड से, दोनों में क्या लेंगे, लोअर, लोअर का एक नाम होता है एक्सपेक्टेड रेंट या इफेक्टिव रेंट। इसको हम इसमें से आप लेस कर देंगे रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, तो आपके पास में क्या जाएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेस कर देंगे आप क्या, म्युनिसिपल टैक्स या लोकल टैक्स, तो आपके पास में आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू में लेस कर देना आपको डिडक्शन, डिडक्शन सर हमने दो पढ़ी, एक तो अंडर सेक्शन 24A और एक अंडर सेक्शन 24B। अंडर सेक्शन 24A का नाम है सर हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि फिक्स होती है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। अंडर सेक्शन 24B का नाम है सर इंटरेस्ट ऑन लॉन। क्लियर है क्या, चले आगे क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। आ जाइए बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1, आपके स्टडी नोट का इलस्ट्रेशन नंबर 1। आप भी अपनी बुक को और कॉपी को अपने साथ लेकर बैठिए और मेरे साथ साथ जो जो क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूं आप भी सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो करें स्टार्ट अपन आज। क्या बोला आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। आपको क्या कंप्यूट करना है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। मैंने अभी अभी आपको फॉर्मेट में बताया। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे आप, फेयर रेंट, फिर क्या लेंगे म्युनिसिपल वैल्यू, दोनों में क्या लेंगे हायर, किससे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, और दोनों में क्या लेंगे लोअर। इस लोअर को क्या बोलता है, एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपेक्टेड रेंट। यही तो पूछा आपसे, चलो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट फॉलोइंग डिटेल। इस डिटेल से आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेड रेंट या रीजनेबल रेंट। पर्टिकुलर इधर हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4 और हाउस 5 फॉर्मेट। आप जब भी हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन करेंगे तो जितने आपके पास हाउस होंगे उतने आपके अमाउंट के कॉलम होंगे। क्या बोला कि आप जब भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके पास में जितने हाउस होते हैं उतने आपके अमाउंट के कॉलम होंगे। क्लियर है क्या, चलो सबसे पहले आपके पास क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू, और फिर क्या है फेयर रेंट। दोनों को कंपेयर करेंगे और दोनों में क्या करेंगे, हायर सेलेक्ट करेंगे। सही है, ये सीखा अपन। किधर आ जाओ, आपके म्युनिसिपल वैल्यू बच्चों 10,000, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी 10,000, फेयर रेंट आपका 8,000, म्युनिसिपल वैल्यू 10,000, फेयर रेंट 8,000। आप मुझे बताएं दोनों में से हायर कौन है, 10,000 और 8,000 दोनों में से हायर कौन है, 10,000, तो हमने लिखा 10,000। क्लियर है। इसके बाद आपकी म्युनिसिपल वैल्यू है 12,000 और फेयर रेंट है 16,000। आप मुझे बताएं 12,000 और 16,000 दोनों में से हायर कौन है, सर 16,000। फिर आपके 12,000 और 16,000 दोनों में हायर कौन है, सर 16,000। 18,000 और 10,000 दोनों में हायर कौन है, सर 18,000। 16,000 और 17,000 दोनों में हायर कौन है, सर 17,000। क्लियर है क्या, आगे देखिए। इसके बाद इस हायर को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। इससे कंपेयर करते हैं अपन स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट है हमारा 10,000, 10,000 और 10,000 दोनों में हायर कौन है, दोनों में से लोअर लेंगे, दोनों में क्या लेते थे लोअर, और लोअर कौन है हमारा 10,000। इधर आ जाइए, 16,000 और 14,000 दोनों में से लोअर कौन हो जाएगा 14,000। 16,000 और कुछ नहीं है, दोनों में से लोअर कौन है, लोअर होगा 16,000। सर लोअर 16,000 कैसे है, यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है। अरे भाई यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, मान लो यहाँ की वैल्यू 18,000 भी हो सकती है, 20,000 भी हो सकती है, 15,000 भी हो सकती है, बट अभी कोई वैल्यू नहीं है तो अपन इसको मान ही नहीं सकते। अभी के लिए 16,000 इससे क्या होगा, लोअर होगा। क्लियर है क्या, आगे लिखा आपने 18,000 और 8,000 दोनों में से क्या ले लेंगे आप 8,000। उसके बाद 17,000 और 20,000 दोनों में से लोअर कौन होगा आपका 17,000। क्लियर है क्या, यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बोले, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चले आगे, चले सर। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आपसे एक्सपेक्टेड रेंट पूछा था और एक्सपेक्टेड रेंट से हमें कैलकुलेट करना आता है। कैसे करते हैं, फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यू दोनों में से क्या लेंगे, हायर लेंगे, हायर को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट, दोनों में से क्या लेंगे लोअर। ये लोअर ही क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट है या इफेक्टिव रेंट है। क्लियर है क्या, चले आगे, चले सर। इलस्ट्रेशन नंबर 2, व्हेन देयर इज, नीचे पढ़ो आप, वैकेंसी पीरियड हो, इधर क्या बोला, कैलकुलेट करना आपको क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या कैलकुलेट करना आपको, ग्रॉस एनुअल वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग हाउस प्रॉपर्टीज। आपको कुछ हाउस प्रॉपर्टीज गिवन है, इससे आपको क्या कैलकुलेट करना है,
ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैसे करना है, इधर आ जाइए। इधर भी आपको पर्टिकुलर, इधर आपके हाउस है, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, हाउस 5 और हाउस 6। इस बार इनके पास कितना हाउस है, 6 हाउस है। मैंने आपको क्या बताया है कि जितने हाउस होंगे उतने अमाउंट के कॉलम बनेंगे। अभी जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो अपन उसके अमाउंट के कॉलम बनाएंगे। आपको कुछ डिटेल दी हुई है, कुछ डिटेल को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले आपको म्युनिसिपल वैल्यू दी हुई है पूरे साल की। और ये आपको म्युनिसिपल दे हुई, हाउस 1 के 120,000 के बच्चे, 1,20,000 का। ऊपर बोला आपको इन 1000 में, जितना भी नीचे डेटा है वो जिसमें इन 1000 में, तो ये कितना हो गया 1,20,000। ये 130, 140, 150, 160 और 180, ये आपको क्या गिवन है, म्युनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। उसके बाद आपके पास फेयर रेंट पड़ा है, ये भी कुक का है, पूरे साल का है। फेयर रेंट हाउस 1 का आपका 105, हाउस 2 का है 115, हाउस 3 का है 135, हाउस 4 का है 155, 175 और 168। क्लियर है, 1000 लास्ट में क्या लगाना है, 1000 बोला ना ऊपर, 1000 किसमें, 1000 का। आगे चलिए। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड रेंट गिवन है, ये भी कब का है, पूरे साल का है। स्टैंडर्ड रेंट हाउस 1 का है ही नहीं, हाउस 2 का 100, हाउस 3 का 135, हाउस 4 का 180, हाउस 5 का 165, हाउस 6 का आपका 144। क्लियर है क्या। उसके बाद आपके पास एक्चुअल रेंट रिसीवेबल गिवन है, क्या गिवन है आपको, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। हाउस 1 का 100, हाउस 2 का 100, हाउस 3 का 135, हाउस 4 का 175, हाउस 5 का 200 और हाउस 6 का आपका 100। क्लियर है क्या, आगे चले। उसके बाद आपको दिया पीरियड, पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन मंथ्स, आपको मंथ्स गिवन है। यहाँ पे 12 मंथ है, 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 यहाँ पे 12 मंथ है और यहाँ कितने मंथ है, 10। ये सब 1 ईयर है और लास्ट वाला आपका 10। क्लियर है क्या। तो बच्चों आज ये अपन सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट, चलो। अपन लिखते हैं सर एग्जाम्पल नंबर 2 या इलस्ट्रेशन नंबर 2, जो आपको बेटर लगे आप बोल सकते हैं। करें स्टार्ट, सुन। सबसे पहले हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं किसका, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का, तो लिख देते हैं। मैंने लिखा कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू। क्या कर रहे हैं अपन, कंप्यूटेशन कर रहे हैं सर किसका, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का। क्लियर है, आ चाहिए। सबसे पहले अपन फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। यहां लिखेंगे हम पर्टिकुलर, और अब अपने हाउस बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो अपना सपनों का घर कितना जल्दी बनता है। कितने करेंगे, 6, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। ये अपन ने लिखा हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, हाउस 5 और हाउस 6। मैंने आपसे कहा था कि जितने आपके हाउस होते हैं उतने आपके अमाउंट के कॉलम होते हैं। सबसे पहले अपन फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, फिर उसमें डाटा डालना स्टार्ट करेंगे। तो लिखते हैं अपन आ चाहिए। सबसे पहले क्या लेंगे सर, पेरेंट, फेयर, इस फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे म्युनिसिपल वैल्यू से। म्युनिसिपल वैल्यू, और दोनों में से क्या लेते हैं सर, आया। दोनों में से क्या सिलेक्ट करते हैं अपन, आया। तो अपन लिखा आया।
इस आयर को कंपेयर करेंगे सर किससे, स्टैंडर्ड रेंज से, स्टैंडर्ड रेंज से। और दोनों में क्या सिलेक्ट करते हैं सर, लोअर। दोनों में क्या लेंगे अपन, लोअर। तो अपन ने लिखा लोअर। इस लोअर का एक नाम और था सर एक्सपेक्टेड रेंज। इसको कंपेयर करेंगे अपन किससे, नेट ए आर आर, एक्चुअल रेट रिसीव। तो अपने पास क्या आ जाएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये तो पूछा था आपने, क्या पूछा था आपने से, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करिए। अब अपन क्वेश्चन से डेटा उठाकर लाता हूँ, यहाँ पे कॉपी करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, फेडेन। अच्छा यही पर देख लेते हैं फेडेन कितना कितना था अपने पास। ये रहा भैया आपका फेडेन। हाउस वन का है आपका 105, 115, 135, 155, 175 और 168। अच्छा इसको कॉपी कर देते होता है। ये लिखा अपन ने फेडेन। हाउस वन का था सर 105, हाउस टू का था सर 115, हाउस थ्री का था सर 135, हाउस फोर का था सर 155, हाउस फाइव का सर 175, हाउस सिक्स का था सर 140। क्लियर है। अब आपको क्या चाहिए, म्युनिसिपल वैल्यू। आ जाइए म्युनिसिपल वैल्यू भी ढूंढ जाता है। यही अपनी म्युनिसिपल वैल्यू 120, 130, 140, 150, 160 और 180। ये आपकी क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू। इसको भी लिख देंगे। आ जाइए, ये लिखा अपन यहाँ पे 120, 130, 140, 150, 160 और 1। ये सब बच्चों थाउजेंड में मैंने आपको पहले बताया। क्लियर, इधर उधर। और अपन ने क्या पढ़ा, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू दोनों को कंपेयर करेंगे और क्या सिलेक्ट करेंगे अपन, हायर। आप मुझे बताओ 105 और 120 दोनों में शायर कौन है, सर ऑब्वियसली 120। चले आगे, इस दोनों में शायर बताओ कौन है, 115, 130 दोनों में शायर कौन है, 130। 135, 140 दोनों में शायर बोलो, 140। 155 और 150 दोनों में शायर, 155। 175 और 160 में शायर, सर 175। 140 और 150 में शायर, सर 150। क्लियर। इसको कंपेयर करना आपको किससे, स्टैंडर्ड रेंट से। आज स्टैंडर्ड रेंट देखिए तब पर कितना है, स्टैंडर्ड रेंट गिरा। फर्स्ट हाउस का है ही नहीं, सेकेंड हाउस का 100, थर्ड हाउस का 135, फोर्थ हाउस का 180, फिफ्थ हाउस का 165 और सिक्स्थ हाउस का आपका 144। अच्छा ये इसको इधर नोट डाउन कर देते हैं, स्टैंडर्ड रेंट। सर फर्स्ट हाउस का है ही नहीं, सेकेंड हाउस का है सर 100, थर्ड हाउस का 135, फोर्थ हाउस का सर 180, फिफ्थ हाउस का सर 165 और सिक्स्थ हाउस का सर 120। बता था 120। इन दोनों में क्या सिलेक्ट करता है, लोअर। हायर और स्टैंडर्ड रेंट दोनों में क्या सिलेक्ट करेंगे अपन, लोअर। आप मुझे बताओ 120 और डैश दोनों में से लोअर, 120 और डैश दोनों में से लोअर। बच्चों दोनों में से लोअर 120 होता है, इसका ध्यान रखना है क्योंकि डैश की कोई वैल्यू नहीं होती है। हो सकता है यहाँ पर 130 हो सकता है यहाँ पर 150 हो सकता है यहाँ पर 200 हो सकता है यहाँ पर 10 हो। जब वैल्यू आएगी तो अपन कंपेयर कर सकता है। अभी के लिए अपने को 120 को लोअर मानना पड़ेगा। तो लिखे अपन, मैंने यहाँ पर लिखा 120, यहाँ लिखा अपन ने दोनों में से लोअर 100, यहाँ पे दोनों में से लोअर 135, यहाँ पर 155, 165 और 120। इसको कंपेयर करना आपको नेट आर से।
इससे कंपेयर करना है आपको नेट ए आर आर। नेट ए आर आर का मतलब क्या होता है, एक्चुअल रेंट रिसीव। आप मुझे बताएं एक्चुअल रेंट रिसीव कितना है, एक्चुअल रेंट रिसीव कितना है। लिखा, ये लिखा एक्चुअल रेंट रिसीव लिखा है कितना, 100, 100, 135, 175, 200 और 100। लिखते हैं इसको, आ जाइए लिखते हैं इसको। सर हाउस वन का है हमारा 100, हाउस टू का है सर 110, इसका सर 135, हाउस फोर्थ का है सर हमारा 175, हाउस फिफ्थ का है सर हमारा 200 और हाउस सिक्स का है हमारा सर 100। क्लियर है क्या? हाँ जी। लोअर और नेट एरर दोनों में क्या लेना है, बोलो। लोअर और नेट एरर दोनों में से क्या, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, क्या लेंगे, कुछ समझ आया? लोअर को करेंगे नेट एरर से कंपेयर करेंगे और दोनों में से क्या लेंगे, हायर लेंगे। ये पढ़ा था अपन ने, दोनों में से क्या लेता है अपन, हायर। तो थोड़ा मिस्टेक हो गया अपने को फॉर्मेट ड्रॉ करने में, एक मिस्टेक हो गया है। मैं बताता हूँ आपको क्या मिस्टेक है, एक मिनट। चलो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले फेयर रेंट लेते हैं, फिर क्या लेते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू। दोनों में से क्या लेते हैं, हायर। हायर को कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड रेंट। दोनों में से क्या लेते हैं, लोअर। लोअर को आप कंपेयर करते हैं नेट एरर, तो दोनों में से लेते हैं अपन यहाँ पर हायर। दोनों में से क्या लेंगे अपन, हायर हायर। एक मिनट मैं इसको ठीक कर देता हूँ ना। दोनों में से क्या लेते हैं अपन यहाँ पर, हायर। दोनों में से हायर लेंगे और इस हायर में से लेस कर देंगे अपन, लेस रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड। क्या लेस कर देंगे अपन, रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड। तो आपके पास आ जाती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या आ जाएगी आपके पास में, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फॉर्मेट बनाने में इतना मिस्टेक हो गया था, और ओके तब तो प्रॉब्लम। तो आपके पास आ जाती है ग्रॉस एनुअल, शॉर्ट में लिख देता हूँ, चलो शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, आ जाइए। लोअर और नेट एरर दोनों में से क्या लेते हैं अपन, हायर। 120 और 100 दोनों में से हायर बोलो कौन है, सर 120। 100 और 110 दोनों में से हायर कौन है, 110। इधर बोलो 135, इधर बोलो 175, इधर बोलो 200 और इधर बोलो आप 120। इसमें से लेस कर देंगे आप रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड। क्या लेस करेंगे आप, रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड। रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड का मतलब होता है कि आपने अपने घर को लेट आउट किया, आपने अपने घर को भाड़े पर चढ़ाया, उसके बाद के बीच में आपका घर खाली रहा है क्या, वैकेंसी रही है क्या। और पूरा क्वेश्चन बच्चों अपन ने सर्च किया था, आप एक बार और सर्च कर लें, आपके पास बुक पढ़िए। पूरा क्वेश्चन अपन ने सर्च किया था, कहीं पर भी अपने को रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड गिवन नहीं था। तो अपन एक काम करते हैं, रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड में लगाते हैं डैश 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 और डैश, क्योंकि हमारे पास गिवन नहीं है। अगर हायर में से रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड लेस करते हैं तो अपने पास क्या आता है, काउंट। तो अपन ने लिखा है 120, 110, 135, 175, 200 और यहाँ पर लिख दिया अपने 120। क्लियर है क्या? ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर। आपसे ये पूछा गया था, क्या पूछा था आपसे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने का, ये पूछा था ना आपसे। दिखाऊंगा आपको, ये आपका क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा था, आपको कैलकुलेट करनी है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या कैलकुलेट करनी है आपको, ग्रॉस एनुअल। आंसर मैच कर लेते हैं। हाउस वन का 120, हाउस टू का 110, पेन चेंज करूँ क्या, हाउस थर्ड का 135, 175, 200 और 120। यही आंसर आपका आएगा। क्लियर है क्या? चले आगे, चले आगे, अगले क्वेश्चन पे बात करें अपन। चले आगे, इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 करें स्टार्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या कैलकुलेट करना आपको, ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। असेसमेंट ईयर कौन सा आपका, 23-24। कैलकुलेट क्या करना आपको, ग्रॉस एनुअल। यहाँ पर भी बच्चों नीचे जो अमाउंट गिवन है वो 1000 में, देखते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए
इसमें ये 1000। चलिए कुछ डिटेल आपको दी हुई है, पर डिटेल पढ़ लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको म्युनिसिपल वैल्यू गिवन है आपको म्युनिसिपल वैल्यू। पर्टिकुलर हाउस कितना है, हाउस 1 2 3 4 5, इस बार कितना हाउस है 5। इसका जो आपका लास्ट क्वेश्चन था उसमें आपके पास कितना हाउस था, उसमें सर 6 हाउस थे। इस क्वेश्चन में कितना हाउस है आपके पास 5 हाउस है। डायरेक्ट स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले बच्चों आपको म्युनिसिपल वैल्यू गिवन है। हाउस 1 की आपकी 90, हाउस 2 की आपकी 500, हाउस 3 की आपकी 30, हाउस 4 की आपकी 100, हाउस 5 की आपकी कितनी है बोलो 315, 315। आगे चले, पेरेंट। बात से इसलिए पूछता हूं ताकि मुझे लगे कि आप जाग रहे हैं, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं आप वीडियो देखते देखते समझ आए। क्लियर है क्या? पेन और कॉपी साथ में रखिए और क्वेश्चन साथ के साथ सोल्व करते हुए चलिए। बच्चों अगर आप क्वेश्चन साथ के साथ सोल्व करते हैं तो आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट आएगा, और अगर आप सोल्व नहीं कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। करें स्टार्ट। आ जाइए। पेरेंट आपका हाउस 1 का 300, हाउस 2 का 300, हाउस 3 का 300, हाउस 4 का 300, सबका 300 है। पेरेंट का बोला सभी का कितना है 300। कोई बात नहीं, आ जाइए। आगे आपको स्टैंडर्ड रेंट गिवन है अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट। बच्चों मैंने जब आपको स्टैंडर्ड रेंट पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था रेंट कंट्रोल एक्ट, और रेंट कंट्रोल के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया हाउस 1 का कितना है 50, हाउस 2 का 800, हाउस 3 का 240, हाउस 4 का 250 और हाउस 5 का आपका 500। क्लियर है? आगे चलिए। उसके बाद आपको एक्चुअल रेंट रिसीवेबल दिया हुआ है पर एनम कितना। हाउस 1 का आपका 120, हाउस 2 का आपका 600, हाउस 3 का आपका 180, हाउस 4 का आपका 360, हाउस 5 का आपका 150। क्लियर है क्या? आगे आपको अनरियलाइज रेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ आपको? अनरियलाइज रेंट, ऐसा रेंट जो कि आपको रिसीव नहीं हुआ। प्रीवियस ईयर 22-23 का है, कोई दिक्कत नहीं। इन टर्म्स ऑफ मंथ में है। बोला यहाँ पे हाउस 1 जो आपका जो हाउस 1 है उसको आपने लेट आउट किया था, उसमें से 2 मंथ का रेंट अनरियलाइज है क्योंकि इनको रियलाइज नहीं हुआ, इनको रिसीव नहीं हुआ। हाउस 1 का कितना है 2 मंथ का, हाउस 3 का 3 मंथ का, सॉरी हाउस 1 का 2 मंथ, हाउस 2 का 3 मंथ, हाउस 3 का 1 मंथ, हाउस 4 का आपका 3 मंथ और हाउस 5 जो है आपका उसका कितना है 2 मंथ। क्लियर है क्या? करें स्टार्ट। आ जाइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगला है सर हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3। क्या कंप्यूट करना है आपको? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो मैं लिख देता हूं कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन लिख दो, कंप्यूटेशन लिख दो एक बार। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या कंप्यूट करना है आपको? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू फॉर्मेट बना लें। आ जाइए। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर और अब अमाउंट के कॉलम। एक, दो, तीन, चार और ये 5। यह लिख देता है अपन। आगे अपन ने लिखा हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, हाउस 5। क्लियर है? आपसे पूछा क्या है? ग्रॉस एनुअल फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन? पेरेंट पेयर, इसको कंपेयर करेंगे आप किससे? म्युनिसिपल वैल्यू।
और दोनों में से क्या सिलेक्ट करते हैं, बोलिए हायर। अब तो याद हो गया होगा ना, कभी भी नहीं हुआ। दोनों में सिलेक्ट करेंगे सर हायर। इस हायर को कंपेयर करते हैं अपन किससे, स्टैंडर्ड रेंज। स्टैंडर्ड रेंज। और दोनों में से क्या सिलेक्ट करते हैं, बोलो लोअर। इससे लोअर का सर एक नाम और था, बोलो क्या था, एक्सपेक्टेड रेंट या इफेक्टिव रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट बोल दो या इफेक्टिव रेंट बोल दो। इसको कंपेयर करते हैं अपन किससे, नेट ए आर आर। नेट ए आर आर मतलब कि एक्चुअल रेंट रिसीव। और दोनों में से क्या सिलेक्ट करते हैं सर, हायर। क्या सिलेक्ट करते हैं दोनों में से, हायर। इस हायर को कंपेयर कर, इसमें से लेस कर देते हैं, लेस रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड। क्या लेस कर देते हैं, रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड। तो अपने पास क्या आ जाता है, गांव क्रॉस एनुअल वैल्यू। क्रॉस एनुअल वैल्यू, ये तो पूछा आपसे। आपसे पूछा क्या था कि सर आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करें। आ जाइए, डेटा उठाकर लाते हैं और अपन लिख देते हैं। करें स्टार्ट, चलो डेटा पकड़ो कितना कितना था। सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, पेरेंट 300 300 300 300 और 300, तीनों का 300 साले का लिख देता सब बच्चों। पेरेंट सर हाउस 1 का है 300, हाउस 2 का सर 300, हाउस 3 का सर 300, हाउस 4 का सर 300 और हाउस 5 का भी कितना है 300। क्लियर है क्या। उसके बाद आपको म्युनिसिपल वैल्यू ढूंढना है। म्युनिसिपल वैल्यू आपकी 90 500 लिखते हैं, मैं पेन से लिखता हूँ। 90 500 30 100 और 350। क्लियर है, लिख देते हैं इसको भी जब मैंने लिखा इधर। 90 हाउस 1 का कितना है 90, हाउस 2 का 500 30 100 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना है। अच्छा दोनों में से क्या क्या, पेरेंट और म्युनिसिपल वैल्यू दोनों में से क्या लेंगे, हायर। क्या लेंगे दोनों में से, हायर। आ जाएगी 300 और 90 दोनों में से हायर सर 300, इधर सर 500, इधर सर 300, इधर सर 300 और इधर 350। क्लियर है। इसको कंपेयर करेंगे सर हम किससे, बोलो किससे कंपेयर करेंगे इसको, स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट ढूंढ के लाओ, स्टैंडर्ड रेंट ये रहा। स्टैंडर्ड रेंट है सर हमारा 50 800 240 250 और 500। चलिए ठीक है, फिफ्टी 800 240 250 और ये है हमारा 5। क्लियर है। हायर और स्टैंडर्ड रेंट दोनों में से क्या सिलेक्ट करेंगे अपन, लोअर। 300 और 50 दोनों में से लोअर कौन है 50, इधर 500, इधर 240, इधर 250, इधर 350। क्लियर। इसको कंपेयर करेंगे आप नेट ए आर आर, किससे कंपेयर करेंगे आप, नेट ए आर आर। और नेट ए आर आर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, एक्चुअल रेंट रिसीव। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको एक्चुअल रेंट कितना रिसीव हुआ है। आपकी बुक में एक बार आप ढूंढे, एक्चुअल रेंट रिसीव आपको गिवन है क्या, गिवन है कि एक्चुअल रेंट रिसीव। एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ है सर हमें 120, लेकिन इसमें से 2 मंथ का रेंट तो मैं रियलाइज ही नहीं हुआ। तो आपको रेंट कितने मंथ का रियलाइज हुआ, केवल 10 मंथ का। कितने मंथ का रियलाइज हुआ, 10 मंथ का। मैं आपको बोलता हूं कि आपको जो 120 दिया हुआ है, आपको जो 120 दिया हुआ है, ये कितने मंथ का है, 12 मंथ का। क्या 1 मंथ का निकाल के दिखा सकता है मेरे को कितना, आराम से निकाल सकते हैं सर।
120 में डिवाइड कर दो आप कितने का, 10 का, कितना आ जाएगा 10। यानी कि पर मंथ आपका रेंट कितना था 10,000। टोटल रेंट कितना था आपका 10,000। आपने बोला सर हमारा रेंट रिसीवेबल है 1,20,000, और रिसीवेबल का मतलब है कितना हमें रिसीव होना चाहिए था। रेंट रिसीवेबल का मतलब क्या होता है कि कितना हमें रिसीव होना चाहिए था। एक होता है रेंट रिसीव, यानी कि हमें इतना रिसीव हो गया। रेंट रिसीवेबल का क्या मतलब है कि हमें इतना रिसीव होना चाहिए था, और रेंट रिसीव्ड का मतलब होता है कि अपना हमें इतना रिसीव हो गया। यानी कि 120 अपने पास आने चाहिए थे, इसमें से 2 मंथ का रेंट अपने पास में नहीं आया, यानी कि 1 मंथ का हमारा 10,000, तो 2 मंथ का कितना हो गया 20,000। लिख के दिखाओ उसको, तो मैं आपको आराम से छोड़ के मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ हाउस वन की, इसका अलग से वो बना दूं मैं वर्किंग नोट, आप ऐसे लिख लो, आप वर्किंग नोट ही बना दो। वर्किंग नोट क्या बना रहे हैं, वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे भैया, आप वापस फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे अपना। यहाँ लिखेंगे आप पर्टिकुलर, यहाँ हाउस वन 1 3 4 और 5, ठीक है। अपन ने लिखा हाउस वन, हाउस टू, हाउस थ्री, हाउस फोर और हाउस। क्लियर है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, जितना आपका रेंट रिसीवेबल है उसमें से लेस कर देंगे आप, लेस अनरियलाइज रेंट। क्या लेस कर देंगे आप, अनरियलाइज। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, नेट यार एक्चुअल रेंट रिसीव, आपके पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा सर एक्चुअल रेंट रिसीव। आप मुझे बताएं रेंट रिसीवेबल कितना था सर, 1,20,000 क्वेश्चन में गिवन है ना आपको, 1,20,000। चेक करवा के लाऊं क्या, देख आपके पास स्टडी नोट पड़ा, आप देख सकते हैं। ये देखिए एक्चुअल रेंट रिसीवेबल गिवन है बच्चे, रिसीव्ड नहीं है, रिसीवेबल है, इतना हमारे पास में आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था 120, और इसमें से 2 मंथ का नहीं आया। इधर आओ, सर ये जो 1,20,000 हमारा रेंट है ये तो 12 मंथ का है। अगर मैं आपसे कहूं क्या आप मुझे बता दें कि 1 मंथ का रेंट कितना था, आप निकाल सकते हैं, आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, जरा ये कैलकुलेटर, 1,20,000 डिवाइडेड बाय कर देंगे कितना 12, कितना जाके आपके पास 10,000 आपका पर मंथ रेंट आ गया। एग्री, 10,000 हमारे क्या है पर मंथ रेंट। अब आप मुझे बताइए 12 मंथ में से आपको 2 मंथ का रिसीव नहीं हुआ, तो कितना रिसीव नहीं हुआ सर, 10,000 पर मंथ था और 2 मंथ का हमारे पास नहीं आया, यानी कि 20,000 का रेंट हमें रिसीव नहीं हुआ। इसमें से लेस कर देंगे अपन कितना 20,000, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 1 लाख। कितना आ जाएगा 1 लाख। क्लियर हो रहा है क्या। वैसे हाउस टू की बात करें, यहाँ पर 600 है, 600 का मतलब क्या होता है 6 लाख। 6 लाख सर 12 मंथ का है। आप मुझे बताएं 1 मंथ का कितना है 50,000, 1 मंथ का कितना आपका 50,000, और वहां पर रिसीवेबल कितना है, अनरियलाइज रेंट कितना है हाउस टू में, हाउस टू में सर अनरियलाइज रेंट है हमारा 3 मंथ का। तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, इधर आ जाओ, इधर देखें सर, जो हमारा 6 लाख रेंट है वो है हमारा 12 मंथ का। तो आप हमें बताएं हमारा 1 मंथ का कितना होगा 50,000, 1 मंथ का कितना आ जाएगा 50,000। क्लियर है, 50,000 1 मंथ का है, और अनरियलाइज रेंट आपके पास कितने मंथ का है 3 मंथ का। तो अपन कैसे करेंगे 50,000 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आपके पास में कितना आ जाएगा बोलो 1,50,000। 1,50,000 लिखो इस पे, इधर अपन ने लिखा सर यहाँ पर 1,50,000, 6 लाख माइनस 1,50,000, 6 लाख माइनस 1,50,000, हमारे पास आ रहा है सर 450, कितना आ रहा है 4,50,000। क्लियर है। ऐसे हाउस थर्ड की बात कर लेते हैं। अब मैं एक बार डायरेक्ट करके बता दूं आप, चलिए हाउस थर्ड में आपको रेंट रिसीवेबल कितना था 1,80,000, 1,80,000 तो सर ये 12 मंथ का है, तो 1 मंथ का कितना होगा 15,000,
और यहाँ पर अनरियलाइज रेंट कितना है 1 मंथ, तो 15,000 टैक्स हो जाएगा। आगे चलो, आगे उसके बाद आपके 3,60,000, हाउस फोर्ट पे कितना है 3,60,000, ये 3,60,000 आपके 12 मंथ का है, तो 1 मंथ का कितना हो गया 30,000। अनरियलाइज रेंट आपका 3,000 है, 3 मंथ है, तो 3 मंथ मल्टीप्लाई बाय 30,000 तो कितना हो गया 90,000। क्लियर है क्या? वैसे आपके अगर अपन बात करें हाउस फाइव की, तो हाउस फाइव का आपको कितना है 1,50,000, ये 1,50,000 आपके है कितने का 12 मंथ का। तो आप मुझे बताएं 1 मंथ का कितना होगा आपका 12,500, कितना हो गया 1 मंथ का 12,500। रेंट आपका अनरियलाइज रेंट कितना है 2 मंथ, 12,500 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा आपके पास 25,000। क्लियर है? मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ फटाफट, आप एक बार खुद से भी सोल्व करना। आ जाइए, हाउस थ्री में कितना था अपने पास 180, 360, 150। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका 15, यहाँ पर आ गया आपका 90, यहाँ पर आ गया आपका 25। आप सोल्व कर लेना, जैसे मैंने दोनों का सोल्व करके दिखाया, आप बाकी सोल्व कर लेना ना। तो यहाँ पर आ रहा है आपका कितना 165, 270, और यहाँ पर आ जाएगा सर हमारा 125। क्लियर है? इसको पुट कर देता है, आपका क्वेश्चन खत्म। चलो सर, तो नेट आर कितना कितना है अपना, फर्स्ट का सर हमारा कितना 100, फर्स्ट का कितना अपना 100, नेक्स्ट हमारा सर 450, नेक्स्ट है सर हमारा 165, नेक्स्ट है सर हमारा 270, और नेक्स्ट हमारा सर 125। ठीक है, इन दोनों में से लेना है 50 और 100 में से सर 100, 500 और 450 में से 100 सर 500, 240 और 165 में से आए 240, 250 और 270 में से आए 250 और 270 में से 270, 315 और 125 से 315। क्लियर है क्या? रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड आपको गिवन नहीं है, रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड आपको गिवन नहीं है, तो यही आपका आंसर हो गया। ये हो गया सर हमारा 100। ग्रॉस एनुअल फर्स्ट हाउस की कितनी आएगी 100, सेकंड हाउस की 500, थर्ड हाउस की 240, फोर्थ हाउस की 270, और थ्री हाउस की आपकी फिफ्थ हाउस की आपकी 315। यही आपसे पूछा था ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्लियर है क्या? क्या पूछा था आपसे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बच्चों इस क्लास में अपन ने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे, और इसके अलावा जो भी नोट्स आपकी क्लास में बचे हुए हैं वो अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और उन नोट्स को कंप्लीट पढ़ के इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है क्या? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो वापस जाकर देख सकते हैं। उसके साथ अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी बच्चों आज की क्लास को अपन यही कंप्लीट करते हैं। 4 क्वेश्चन इस क्लास में अपन ने डिस्कस किए हैं। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी तो पहले जाकर उसको वॉच कीजिए, और उसके बाद वो नोट्स पढ़कर आप इस क्लास पर आइए, ताकि आपको जो क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाए ये प्रॉपरली आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाए। बच्चों टॉपिक बहुत ईजी है, बहुत अच्छा टॉपिक है, जल्दी समझ में आए। क्लियर है क्या? बाय बाय, टाटा, गुड बाय।